गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या है, कैलेंडर है। ये हमारे कैलेंडर का सेकंड वीडियो है, सेकंड क्लास है हमारा। अब देखिए फर्स्ट क्लास में हमने क्या देखा था, लीप ईयर के बारे में जाना था। 366 डेज जिस साल होते हैं वो होता है लीप ईयर, क्योंकि उसमें फरवरी जो होता है वो 29 डेज का होता है, और जो साधारण ईयर होते हैं उसमें होता है 365 दिन, क्योंकि उसमें फरवरी होता है 28 डेज का। और लीप ईयर को हम कैसे जानते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो अगर आपका रिमाइंडर 0 है, शेषफल 0 है, तो वो साल आपका लीप ईयर होगा। और शताब्दी वर्ष हमने देखा था, शताब्दी वर्ष कैसे होते हैं, जैसे 1900 लास्ट के 2 डिजिट क्या होते हैं, 00 होते हैं, ये होते हैं शताब्दी वर्ष। इनको जानने के लिए लीप शताब्दी वर्ष है कि नहीं, इन्हें हम 400 से भाग करके देखते हैं। अगर शेषफल 0 है तो ये लीप ईयर है, अगर शेषफल 0 नहीं है तो ये क्या होगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए आइए अब आगे का देखते हैं, विषम दिन, ऑड डेज कैसे काउंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑड डेज। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। देखिए ऑड डेज हम सब जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर आज रविवार है तो आज रविवार है तो 7 दिन के बाद मतलब 8वां दिन क्या होगा, फिर से रविवार आ जाएगा। ठीक है, जैसे आज संडे है, ओके संडे है तो 1 तारीख है, आज मान लीजिए 1 तारीख है और आज दिन है ना, आज का दिन क्या है, 1 तारीख को संडे है। अब संडे के बाद हमें पता है 7 दिन होता है सप्ताह में, आप इसको जोड़ लीजिए तो 8वां जो दिन होगा, 8वां दिन होगा वो फिर से क्या होगा, संडे होगा। या 8 तारीख आपकी क्या होगी, फिर से संडे होगी। अब संडे आपका फिर से कब आएगा, 7 दिन के बाद फिर संडे आ जाएगा, तो आप इसको जोड़ लीजिए 15। अब जो 15वां दिन होगा महीने का, जो 15th डे होगा है ना, तो 15th डे या 15th तारीख जो होगी वो होगी आपकी फिर से संडे होगी। इसका मतलब क्या है, हर 7 दिन के बाद जो दिन होता है वो अपने आप को रिपीट करता है। अगर संडे के बदले हम यहाँ पे ट्यूसडे लिखते तो हर 7 दिन के बाद ट्यूसडे आएगा, फिर 7 दिन के बाद ट्यूसडे आएगा, तो 1, 8, 15 ऐसे क्रम आपका बढ़ते चले जाएगा। हमें यही ध्यान देना है। ओके, अब देखिए हमारा यहाँ पे विषम दिन का कॉन्सेप्ट क्या है। विषम दिन का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, डेज हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑड डेज। ओके, ऑड डेज। अगर हम आपसे कहेंगे कि 10 दिन में कितने ऑड डेज होते हैं, 10 दिन में कितने ऑड डेज होते हैं, तो सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है। 10 दिन है, इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका रिमाइंडर क्या आया, 0। शेषफल कितना आया, 0। तो 10 दिन में 3 ऑड डेज होंगे या विषम दिन होंगे। आपसे कोई कहे कि 15 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, फिर हमें वही करना है, 15 को आपको 7 से भाग कर देना है, 15 दूनी 14 तो 1 बचा, तो आपका रिमाइंडर कितना हुआ, 1। 15 दिन में आपका 1 ऑड डे होगा। ऑड डे का मतलब क्या हुआ, देखिए 10 दिन में क्या हुआ, 1 सप्ताह हो गया, 1 सप्ताह के बाद 3 दिन और। 15 दिन में क्या हुआ, 2 सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह के बाद 1 दिन और, यही ऑड डेज का मतलब होता है। अब आपसे कोई कहे कि 28 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, तो हम थोड़ा सा मेंटल वर्क कर लेते हैं। 28 को आप 4 से भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर क्या हुआ, 0। इसका मतलब है यहाँ पे आपको 4 सप्ताह मिलेंगे और हर सप्ताह में 7 दिन होता है। अब 29 डेज में कितना ऑड डे होगा, 1। इसको भाग कर लीजिए 29 डिवाइडेड बाई 7, तो कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28। 29 में से 28 गया तो आपका 1 बचा, तो 30 में 2 दिन बचेगा, 31 में 3 दिन बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये जो है 28, 29, 30, ये क्या है, आपके महीनों की संख्या है, महीने में दिनों की संख्या है। 28 डेज हो गया फरवरी में, 29 डेज भी होता है आपका कभी कभी फरवरी में। 30 दिन हो गया आपका, कब आएगा 30 दिन,
जून में आएगा, अप्रैल में आएगा, सितंबर में आएगा, नवंबर में आएगा। 31 दिन महीने में कब कब आता है? जनवरी, मार्च, हाँ जनवरी, मार्च, फिर जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में आपका 31 डेज आता है। तो अगर हम मंथ वाइज पूछें कि नवंबर के महीने में कितने ऑड डेज होंगे, नवंबर के मंथ में कितने ऑड डेज होंगे, तो आप बता सकते हैं 2। अगर हमने कहा कि दिसंबर में कितने ऑड डेज होंगे, तो आप बता सकते हैं 3। अभी अगर हमने कहा कि फरवरी अगर 28 दिन का है तो उसमें कितने ऑड डेज हो गए, तो 0। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ऑड डेज का मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर करते हैं 31 को 3 से डिवाइड करिए, ओके, तो ये हो गया 3 × 30, आपका बचा 1 दिन। 31 को आप डिवाइड करेंगे ना, सॉरी 3 से नहीं करेंगे, 4 7 से करेंगे, तो क्या हो गया 28 और बचा दिन। 28 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपके 4 वीक्स हैं। कितने आ गए? 4 वीक्स। 4 वीक्स का मतलब हो गया 7 × 4 हो गया 28 डेज। 28 डेज के बाद आपके कितने दिन बचे? 29, 30, 31, ठीक है, 29, 30, 31, 3 दिन एक्स्ट्रा और है जो कंप्लीट वीक नहीं बनाते हैं, ठीक है, जो कंप्लीट वीक नहीं बना रहे हैं, वो हो गए आपके 3 दिन। इस तरह से आप इसे समझेंगे विषम दिन का मतलब क्या है। अगर यहाँ पे एक महीने में 30 डेज होते हैं तो आप क्या करेंगे, फिर 4 से भाग करेंगे, तो ये हो गया आपका 2। इसका मतलब होता है 30 डेज में आपके 4 वीक्स पूरे बनेंगे, संडे से लेके सैटरडे तक या मंडे से लेके संडे तक 4 वीक्स पूरे बनेंगे। और कितने दिन बच जाएंगे? 2 दिन बच जाएंगे जो पूरा कंप्लीट वीक नहीं बनाते हैं। इसका मतलब होता है जो 2 दिन बच गए वो होते हैं आपके ऑड डेज, उसने हम ऑड डेज कहते हैं क्योंकि पूरा कंप्लीट वीक ये नहीं बनाते हैं। तो देखिए दिन के हिसाब से भी आपको कैलकुलेट करना आ गया, मंथ के हिसाब से भी आपको कैलकुलेट करना आ गया। अब हमारा क्वेश्चन कैसे होगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे होगा, सिंपल तरीका है। यहाँ 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या करना है, हम क्वेश्चन से ही समझेंगे अपना कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज रविवार है, आज से 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज से कह रहा है, आज से 23 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। जब से कहेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है 23 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना हो गया रिमाइंडर। हमें यहाँ पे बेसिकली क्या देखना है, रिमाइंडर देखना है, तो ये हो गया 21 हो गया 2। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना हुआ 2 ऑड डेज, 2 ऑड डेज या 2 विषम संख्या। अब दिन क्या दिया था हमें, रविवार दिया है, क्योंकि हमें आज से 23 दिन के बाद पूछा है तो हम आगे जा रहे हैं कैलेंडर में, ठीक है, कैलेंडर में आप आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, ये 2 दिन को आप जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार। आपका आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। ओके, कितना इजी है। अब देखिए यदि आज मंगलवार है तो आज से 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज से 40 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। यहाँ पर फिर से आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, आज से 40 दिन बाद, बाद मतलब आपको आगे बढ़ना है, कैलेंडर में आप आगे जा रहे हैं। तो फिर से हम करेंगे 40 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 6 जा 42 हो जाएगा, तो 7 5 जा 35 और यहाँ पे आपका क्या बचा 5 दिन, तो आपका रिमाइंडर कितना आया 5 दिन, ठीक है। इसको आपका जब 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आ गया आपका 5 दिन, तो 5 ऑड दिन है आपके। अब हम क्या करेंगे, मंगलवार, मंगलवार है, मंगलवार में आप क्या करेंगे 5 दिन को जोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, मंगलवार के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तो आपका 5वां दिन क्या हो जाएगा, रविवार। इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल भी एग्जाम में मिस मत करिए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कुछ भी नहीं करना है, दिन को 7 से भाग करना है, जितना दिन बच जाएगा आपको दिए हुए
जो वार है उसमें आपको ऐड करके बताना है कि अगला दिन 40वां दिन कौन सा होगा। आप इसको नोट डाउन करिए, तब तक हम फिर आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आते हैं। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए पीछे, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आज से पहले, यदि आज शुक्रवार है, ओके, यदि आज शुक्रवार है तो आज से 36 दिन बाद नहीं, अब पहले पूछेंगे। ओके, पहले कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ओके, कौन सा दिन था आपका। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें कुछ भी नहीं करना है, फिर सिंपल है, 36 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितने बार जाएगा 5, 35, 1 बचा, एक बचा यहाँ पर आपका। अब दिन क्या दिया है यहाँ पे, फ्राइडे दिया है, फ्राइडे से पूछा है, और क्या पूछा है, आज से 36 दिन पहले, मतलब आपको कैलेंडर में पीछे जाना है। जब आपको कैलेंडर में पीछे जाना है तो हम क्या करेंगे, जो ऑड डे इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा थर्सडे, गुरुवार। पीछे जाना है तो आप माइनस करेंगे ऑड डेज को, और अगर कैलेंडर में आगे जाना है तो जो ऑड डेज होगा उसको आप ऐड करेंगे। ये एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और भी देख सकते हैं, यदि आज शनिवार है, यदि आज शनिवार है तो आज से 60 दिन पहले, 60 दिन के बाद नहीं आ जाएगा, पहले कौन सा दिन था। ओके, आप क्वेश्चन को बस समझिए। तो पहले का पूछा है तो 60 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 4 दिन। ओके, 56 आया, 4 दिन बचा आपका यहाँ पर, है ना, 4 दिन बचा। तो अब हमारा दिन क्या दिया है, पहले जाना है, मतलब कैलेंडर के पीछे जाना है, तो क्या है, शनिवार है। अब आपको कहां जाना है, कैलेंडर के पीछे जाना है। शनिवार में क्या करेंगे, -4 डेज कर लीजिए, या तो आप -4 डे कर लीजिए, या तो आप यहाँ पे +3 कर लीजिए, क्योंकि 3 और 4 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमको ध्यान में रखना है। 4 है और उसमें 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। या तो आप शनिवार से 4 माइनस करिए, या शनिवार में आप 3 दिन आगे जोड़ दीजिए, एक ही बात होती है। तो हम शनिवार में 3 दिन आगे चलते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, मंगलवार। यह भी एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान दीजिए। आपको शनिवार में क्या है करना है, 4 दिन पीछे जाना है, 4 दिन पीछे जाना है, तो आप बैक काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे। ठीक है, आप आ गए ट्यूसडे तक। लेकिन मैं आपसे कह रही हूं, अगर आप -4 दिन जाने के बजाय हम 3 दिन आगे चले जाएं, तो 4 और 3 मिलकर होता है 7, और हर सप्ताह में कितना होता है, 7 दिन होता है। तो हम पीछे ना जाके आगे काउंट कर लेंगे। तो -4 जो होता है वो किसके बराबर होता है, +3। -2 किसके बराबर होता है, +5। मतलब पीछे जाने के बदले आप आगे भी जा सकते हैं, और टोटल इनको करेंगे तो आपका होना चाहिए ये 7 होना चाहिए, और ये 7 होना चाहिए। इस तरीके से भी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे, है ना। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चंस बताते हैं आपको। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि किसी महीने के 2 तारीख को रविवार था तो उसी महीने के 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, आपका महीना भी वही है, सेम महीना है ना। तो हम क्या करेंगे, 31 तारीख और 2 तारीख का अंतर निकाल लीजिए।
तो कितना हो गया आपका 29 डेज। अब ये जो 29 डेज है इसको आप 7 से भाग कर लीजिए, है ना। तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 1। अब आपको क्या पूछा है, इस महीने की 2 तारीख को रविवार था, संडे था, ठीक है, संडे था। तो अब आपको 31 तारीख का पूछा है, मतलब आगे जाना है। तो आगे कितना जाना है, मतलब +1। तो आपका आंसर हो गया मंडे। कितना सिंपल है, ठीक है। एक ही महीना है, 2 तारीख का दिन दिया है रविवार, तो हमें 31 तारीख के दिन कौन सा दिन होगा ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 31 में से 2 को माइनस कर दीजिए, 29 को 7 से भाग कर दीजिए, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 1 डे। अब संडे में क्या करना है, हमें आगे जाना है, 2 से 31 तारीख तक जाना है, मतलब आगे जाना है, एक दिन ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया मंडे। इसको देखते हैं, किसी महीने के 21 तारीख को मंगलवार था, तो इसी महीने के 6 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो पीछे जाना है हमें, ठीक है। तो आप इसको माइनस कर लीजिए, तो यह हो गया आपका 15। 21 में से 6 को माइनस कर लीजिए, तो हो गया आपका 15। अब इस 15 को आप 7 से भाग कर दीजिए, तो आपका शेषफल कितना आएगा 1 दिन, ठीक है। अब हमें कहाँ जाना है, 21 से 6 पीछे आना है। तो हम पीछे आने के लिए क्या करेंगे, 1 दिन माइनस कर देंगे। तो ट्यूसडे के 1 दिन का पहले क्या होता है, मंडे। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए पूरा ओरल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें समझाने के लिए। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या है, यदि आज रविवार है तो आज के 120 दिन कौन सा होगा, आज के 120 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये बाद का पूछ रहा है। ओके, तो 120 अगर आज के 120 दिन के बाद पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, के बाद का पूछा है, तो इसका मतलब क्या हुआ +1, ठीक है। 121वें दिन के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, वो 121वें दिन के बारे में पूछा है कि वो दिन कौन सा होगा। तो अब सिंपल है, तो अब आप क्या करेंगे, 121 को 7 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 121 को 7 से भाग कर दीजिए, 5 आया, और फिर से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 गया 51 हो गया। यहाँ पर आपका रिमाइंडर 7 7 जा 49, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आर कितना आया, आपका रिमाइंडर 2 डेज आया। अब 2 डेज आया, तो हम क्या करेंगे, रविवार है, संडे है, संडे में क्या करेंगे, 2 दिन को जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा मंडे ट्यूसडे। आपका आंसर कितना हो जाएगा, ट्यूसडे। सिंपल है, बस आपको यहाँ ध्यान देना है कि 121वें दिन के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे +1 आप करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज सोमवार है, तो आज के 120 दिन पहले कौन सा दिन होगा। इससे पहले का पूछा है, तो फिर से हम करते हैं, से पहले का पूछा है तो -1 करिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 119 दिन आ गए। इससे आप क्या करेंगे, -1 करेंगे, पहले का पूछ रहा है आज, तो आज के 120 दिन पहले कौन सा दिन था, तो 120 दिन के 1 दिन पहले का वो पूछ रहा है। तो इससे आप क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आता है। इसको भाग करके देखिए, तो रिमाइंडर क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, सोमवार, ठीक है ना। तो मंडे में आप क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर फिर से क्या आ जाएगा, मंडे ही आपका आंसर होगा। तो कोई दिन नहीं हुआ है आपका बदला। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, तो आपको जो बेस है थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर होगा। पर आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।